नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ सबसे एक मतलब देखा जाए तो एक पुराना आईटी कंपनी के बारे में। अराउंड अराउंड कंपनी देखा जाए तो बहुत पुराना है। 1986 से स्टार्ट हुआ। आप कहेंगे सर यहाँ पे कितना पुराना होगा? देखिए अराउंड अराउंड कंपनी बिज़नेस जो कर रहा है करीबन-करीबन 40 साल के आस-पास यहाँ पे बिज़नेस देखने को मिला। जब कोई कंपनी 30 टू 40 इयर्स तक चला जाता है, तो उस कंपनी में एक बिज़नेस मॉड्यूल आपको समझने में, क्लैरिटी मिलने में मतलब आसानी होगा। क्योंकि देखिए कोई कंपनी नया आया, 5 साल काम किया, 10 साल काम किया, उसका जो क्लैरिफ़िकेशन है, उसका जो मतलब कंपनी का जो स्ट्रेंथ है, वो शायद आपको उतना पॉज़िटिवली देखने को नहीं मिलेगा। आज वो नया कंपनी है, वो तेज़ी से काम करने का कोशिश करेगा। जब कंपनी बड़ा होता जाएगा धीरे-धीरे करके और कंपनी का बिज़नेस अ, अलग-अलग देखने को मिलेगा, तब उस कंपनी किस तरीके से सस्टेन कर पाते हैं, वो देखना ज़रूरी होता है। तो आज मैं डिस्कस करूँगा एक आईटी कंपनी के बारे में, ऑब्वियसली स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी कंपनी के बारे में, जो देखा जाए तो अ, 40 साल के आसपास देखिए 40 साल तो अब तक नहीं हुआ, अराउंड अराउंड आप दो बोल सकते हैं 18 से मतलब अराउंड अराउंड 35 साल के आसपास देखने को मिला है। तो इस तरीके से मतलब पुराना कंपनी के बारे में आज डिस्कशन करूँगा, जो एक अच्छा खासा रिटर्न दिया कोविड के सिचुएशन के बाद। तो इस कंपनी ने करीबन देखा जाए तो 420% का भी रिटर्न दे दिया कोविड के सिचुएशन के बाद। अराउंड अराउंड 2 साल के अंदर-अंदर कंपनी 400% से भी रिटर्न दे चुकी है। 2 से 3 साल के अंदर-अंदर देखा जाए, कंपनी 400% का रिटर्न दिया। तो ऐसे कंपनी में क्या हुआ, जो कंपनी रॉकेट की तरह भागा? तो मैं पूरा डिटेल्स डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो एक पेनी स्टॉक जैसे चल रहा था, आज वो कंपनी एक अच्छा खासा लेवल में देखने को मिला था। क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो सब कुछ डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी के जो डिटेल्स है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कंपनी की कुछ जानकारी आपको दूं। कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। तो ध्यान से इस कंपनी के बारे में देखना। कंपनी का नाम है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा नाम सुनकर आपको घड़ी के नाम जरूर आ रहा है, मगर कंपनी एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करता है। ध्यान से इस कंपनी की डिटेल्स देखेंगे। सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी सर्विसेज कंपनी है, बेस्ड ऑन बेंगलुरु में। तो सोनाटा प्रोवाइड सर्विसेज बिजनेस, यहाँ पे देखिए इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स, साथ ही साथ एप्लीकेशन डेवलपमेंट मैनेजमेंट, साथ ही साथ मोबाइलिटी, क्लाउड बेसिस, सोशल मीडिया टेस्टिंग, इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी बेसिकली देखा जाए ये एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, और आईटी के बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। इस कंपनी स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी बेंगलुरु बेसिस कंपनी है। कंपनी स्टार्ट हुआ था 1986 से। तो कंपनी में क्या स्ट्रेंथ है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है सर इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना सही होगा, क्योंकि कंपनी तो ऑलमोस्ट 420% रिटर्न दे चुके हैं कोविड के बाद। क्या यहाँ से कंपनी भाग सकते हैं? क्या यहाँ से कंपनी डूब सकते हैं? तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, तभी आपको सब कुछ पता चलेगा। देखिए कंपनी कंपनी ग्लोबली कौन सा कंट्रीज के ऊपर काम करते हैं वो देखना जरूरी है। जैसे एशिया पैसिफिक के ऊपर सिंगापुर में काम करते हैं, अमेरिका पैसिफिक के ऊपर यूएसए में काम करते हैं। साथ ही साथ देखिए ऑब्वियसली यूरोप में भी है, जहाँ पे जर्मनी, यूके, नेदरलैंड, इस तीनों कंट्री के ऊपर काम करते हैं। मिडिल ईस्ट में जहाँ पे यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरशाही, यहाँ पे भी काम करते हैं, मतलब दुबई में। साथ ही साथ कतार, जहाँ पे दोहा, यहाँ पे भी कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ और भी अदर्स, कुल कुल मिलाकर फॉर्च्यून इंडिया 500 के अंदर इसका नाम दाखिल है। तो कंपनी में एक स्टेम जो है वो आपके सामने इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको कोई भी कंपनी के बारे में जानकारी ना लेकर हम निवेश करते हैं, वो सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि देखिए मान के चलिए कोई डॉक्टर है जो आपका मतलब टेस्ट करेगा, टेस्ट ना करके अगर ऑपरेशन करेगा, तो बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि आपका कुछ प्रॉब्लम कहाँ पे है उसको जानकारी ही नहीं है। तो वो ऑपरेशन करते जाएंगे तो
गलत ऑपरेशन कर देंगे। तो यही कहने का मतलब है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास जरूर रहे। अभी कंपनी की जो स्ट्रेंथ है वो मैं आपको दिखा दूं इसका चार्ट पैटर्न में। तो चार्ट पैटर्न दिखा दूं तो आप ध्यान से देखना इसको। आपको मैं प्राइस नहीं दिखाऊंगा, आपको मैं यहाँ पे रिटर्न के परसेंटेज दिखाऊंगा। अगर 6 मंथ के परसेंटेज दिखा दी तो करीबन करीबन 30% तक रिटर्न दिया, 30% के आसपास, जहाँ पे ऑल आईटी सेक्टर नेगेटिव रिटर्न दिया। वहाँ पे टीसीएस हो गया, इन्फोसिस हो गया, विप्रो हो गया, ईस्टशील्ड हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, ये सारे कंपनीज नेगेटिव रिटर्न दिया। इस कंपनी ने 6 मंथ में भी 30% का रिटर्न दिया, और एक साल में अराउंड 16% का रिटर्न दिया, 5 साल में अराउंड 160% का रिटर्न दिया, मैक्सिमम चार्ट पर कर दूं तो 2000% का रिटर्न दिया। तो कुछ स्ट्रेंथ आपको इस तरीके से देखने को मिला, इस तरीके से देखने को मिला, जो 2100% के आसपास रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में एक स्ट्रेंथ जरूर यहाँ पे देखने को मिला है। उस स्ट्रेंथ के हिसाब से लोग निवेश करना चाहते हैं। तो देखिए कोविड के पहले मतलब 2013-12 में कंपनी करीबन करीबन 10-12 रुपीज के आसपास चलने वाला कंपनी था। कोविड के टाइम में इसका प्राइस था अराउंड अराउंड आप देखेंगे तो 130 रुपीज के आसपास। वहां से कंपनी जर्नी करके करीबन 800 तक पहुंचा था। तो ये जो जर्नी पीरियड है, ये जर्नी पीरियड आईटी सेक्टर के लिए एक बूम जैसा परफॉर्मेंस किया। तो फिर भी देखिए 2000 मतलब 22 के अक्टूबर मंथ से आईटी सेक्टर के ऊपर लगातार लगातार प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि देखिए यूएस में, यूके में, जर्मनी, जापान, ये सारे कंट्रीज के ऊपर इन्फ्लुएंस रेट इतना बढ़ चुके हैं कि रिसेशन इतना बढ़ चुके हैं, तो उसके कारण आईटी सेक्टर के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। क्योंकि आप सभी जानते हैं गूगल, मतलब गूगल जो है, एप्पल जो है, फेसबुक, मेटा, ये सारे कंपनीज खुद का स्टाफ को निकल रहे थे, मतलब स्टाफ को बाहर कर रहे थे। तो उस टाइम में आईटी सेक्टर के ऊपर तो प्रेशर रहेगा ही। जहाँ पे इंडस्ट्रीज का इतना बड़े प्लेयर्स अगर स्टाफ को बाहर कर देंगे तो वहाँ पे इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी वहाँ पे कहाँ से टिक पाएंगे। तो इसीलिए लगातार लगातार एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। तो फिर से उसको रिकवरी भी किए। तो मैं चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा किस तरीके से रिकवरी हुआ। उससे पहले कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लूँ। देखिए सोनाटा कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, तो हाई रिस्क कंपनी है, इस बात को आप याद रखना। कंपनी का पी रेशियो, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी देखेंगे तो एक स्ट्रेंथ आपको देखने को मिला, शानदार स्ट्रेंथ में। साथ ही साथ कंपनी का इंडस्ट्रीज पी रेशियो 30 है, मगर कंपनी का पी रेशियो 21 है। यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन मुझे देखने को मिला, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से जब कंपनी का पी रेशियो कम होता है तो एक स्ट्रेंथ वहाँ पे बन जाते हैं। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करें तो 0.18 है, अच्छा खासा डेप्थ कम किया कंपनी ने। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बढ़िया है, पैग रेशियो भी ठीक ठाक है, 1% का नीचे होता तो और भी अच्छा होता। फिर भी मार्केट कैप टू सेल्स भी बता रहा है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम ठीक ठाक है। डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूं तो 58% के आसपास कंपनी के डिविडेंड पे आउट देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली प्रॉफिट को मेंटेन किया, यही सबसे बड़ा कंपनी का स्ट्रेंथ है। पहले कंपनी 2012-13 में लॉसेस करते थे, इसलिए उस टाइम कंपनी का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 12-13 में कंपनी का हालत खराब हो गया था। तब से लेकर कंपनी फिर से रिकवरी किया। देखिए कंपनी में रिकवरी करने का टाइम आएगा, उसके लिए आपको पेशेंट के साथ बने रहना होगा। तो इसीलिए देखिए 10 साल में कितना 43% का रिटर्न दिया। तो सोचिए हर 2 साल में आपका फंड डबल कर रहा था। 5 साल में कितना 24%, 3 साल में 38% और 1 साल में 13% का रिटर्न दिया। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ सब कुछ बहुत बढ़िया सा है। कैश फ्लो के बारे में बात करें, कंपनी कंटिन्यूसली कैश फ्लो को मेंटेन भी किया। और अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो कंपनी में दम है, तो इसलिए हर कोई इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं। आप कहेंगे सर प्रोमोटर के पास उतना ज्यादा तो होल्डिंग नहीं है। देखिए हर कोई कंपनी के ऊपर प्रोमोटर के पास ज्यादा हिस्सेदारी रहेगा, ऐसे बिल्कुल मत सोचना। आपको देखना है एफआईएस डीआईएस किस तरीके से होल्डिंग उठा रहा है। जब एफआईएस और डीआईएस ने अच्छा खासा होल्डिंग उठा के रखे तो उस कंपनी में एक स्ट्रेंथ जरूर बनते हैं। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूं तो हायर लेवल के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला, और उसके बाद एक ब्रेकआउट भी हुआ था। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके अपट्रेंड में जा रहा है। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, इस लेवल तक वो आ सकते हैं अराउंड 700 रुपीज के आसपास। तो इसकी अगर ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स के कारण बहुत सारे मतलब ट्रेंडिंग जो है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम में। तो टेलीग्राम में मैं अपडेट दे देता हूँ, तो आप टेलीग्राम को जाकर जरूर ज्वाइन करना। तो मेरे इस वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।